ताकि जो बाद में आए आ जाए। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाह फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। काबिल सद इज़्ज़त व तकरीम सदर मजलिस हज़रत क़िबला पीर सैयद फैज़ल हसन शाह साहिब नकवी दामत बरकातुहुम, इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़ीवकार, हाज़रीन व सामीईन, शुरकाए महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहलियाने सिद्ध, कायदीनों वाबस्तगान तहरीक मिनहाजुल कुरान, अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र है जिसकी तौफीक से ये 12 रोज़ा महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज गालिबन तीसरी नशिस्त में पांचवें नशिस्त में शिरकत की सादत नसीब हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात सब शुरकाए महफिल, मुंतज़मीन महफिल, मेज़बानान महफिल और अहलियाने गाँव के दामन दारैन की बरकतों से मालामाल फरमाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके करम के बाद अगले 12 रोज तक 5 हो गए, 7 बाकी, ये मसलसल बरसते रहेंगे और अपना अपना नसीब के कौन कितनी खैरात लेता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र पाक सुन के अगर सीना ठंडा हो जाए तो मुबारक हो ईमान सलामत है। तवज्जो चाहता हूँ, आका अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक सुन के सीना ठंडा हो जाए तो मुबारक हो ईमान सलामत है। हजूर की सीरत का जिक्र हो, हजूर की अजमत का बयान हो, हजूर की आल और असहाब की बात हो, हजूर के गुलामों का और हजूर की लाजपाली का जिक्र हो, मन जोश न मारे तो लाख नमाजे पढ़ के भी नादान अपने ईमान की फिक्र का। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मोहम्मद अफजल कादरी साहिब और उनके जुमला रुफाका, जिन्होंने मालिकियत के इस दौर में हमारे ईमानों को जिला बख्शने के लिए ऐसी पुरनूर महफिल का इनेकाद किया और हम चाहते हैं कि इन महफिल के जरिए हमें ईमान की वो कैफियत नसीब हो। थोड़ी देर के लिए जरा कोट मिठन चलते हैं। आले रसूल बैठी है, मैं इनके वास्ते से आपसे मुखातिब हूँ, जरा तवज्जो चाहता हूँ। दादोवाली और सिंध शरीफ वालों, मेरी आपसे पहली मुलाकात है, जरा तवज्जो चाहता हूँ। कोट मिठन का दरबार लगा है, शहनशाह कोट मिठन जलवा फरोज है। कोई मुरीद इरादतमंद आए, अर्ज किया हुजूर दुआ करे, सफरे हरमैन शरीफैन है, हमारे लिए दुआ करें। आपने दुआ की, मौला आपके सफर में बरकत दे,
पुराना जमाना था, ये हवाई जहाज नहीं होते थे, बहरी जहाजों का सफर। काफले जब साहले समंदर पहुंचते तो पैदल चलते। वो लोग अरब की सरजमीन पे उतरे, आगे काफले पैदल ऊंटों पे घोड़ों पे चलते थे, और दूर मीलों लंबे सहरा होते, वीराना होता। रास्ते में अरब लोगों के हालात आज वाले नहीं थे, तो ये काफले लूट लेते। खुदा का करना, जब काफला रास्ते में था तो लुट गया, माल भी लूट लिया, और जो कुछ दाते राह लूट कर इनको जदोकोब भी किया। जब वापस पलटे तो हजूर पीर साहब के पास हाजिर हुए, कोट मिठन ख्वाजा साहब के पास। तो दरबार लगा हुआ था, आपने पूछा बताओ भाई सफर कैसा रहा? तो कहने लगे हजूर अरब के लोग बड़े जालिम हैं। समझो चाहता हूँ, अरब के लोग बड़े जालिम हैं, हमें मारा पीटा माल लूट लिया। जैसे कहा ना हजूर अरब के लोग बड़े जालिम हैं, आप जलाल में आए, फरमाया खामोश, खबरदार, अरब वालों को कुछ ना कहना, तुम्हें पता नहीं उनकी निस्बत मेरे रसूल से है। फरमाया खबरदार, उनको कुछ ना कहना, उनको मुस्तफा से निस्बत है। कि अभी नए लोग मरीज हुए थे, अभी ज्यादा तरबियत नहीं हुई थी, इनके दिल पे बोझ आया कि हजरत हमारा माल भी लुट गया, मुसाफिर लोग थे जदोकोब भी किया, और आप कहते हैं उनको कुछ ना कहो। इनको समझ नहीं आई। थोड़ा अरसा गुजरा तो खुदा का करना, हजरत ख्वाजा साहब भी सफर पे, सफरे हरमैन शरीफ है, और खुदा का करना इनके काफले के साथ भी वही वारदात हो, इनका काफला भी लुट गया। अब बात फैल गई कि ख्वाजा साहब भी लुट गए हैं। उनके मन में आया, हमें तो कहते थे कुछ ना कहो, अब खुद लुटे हैं, अब देखते हैं क्या कहते हैं। जब वापस आए ख्वाजा साहब, मुलाकात हुई, दोस्तों में बैठे हुए थे, इरादतमंदों में, वो मरीद आ गए, हजूर माशाअल्लाह मुबारक हो, को सफर की रूदाती सुनाई। तो भाई साहब नजर बुजुर्ग थे, आप समझ गए सुनना क्या चाहते हैं। आपने फरमाया अल्लाह का बड़ा करम रहा, जैसे ही उतरे ना हम साहिल पे और चले हरमैन शरीफैन की तरफ, तो रास्ते में चोर पड़ गए, और फरमाया इस मंजर को पता कैसे बयान किया। फरमाया वो जो चोर आए ना, खुदा उनका भला करे, बड़े अच्छे लोग थे, मुरेंदे हन, मुरेंदे सराइती है ना, मुरेंदे मतलब मारते थे। तवज्जो करना, फरमाने लगे मुरेंदे हन, कुटेंदे हन, पल मदीने बजेंदे हन, मुरेंदे हन, कुटेंदे हन, पल्ले मदीने बजेंदे हन, उन्होंने मार तू सदके, उन्होंने प्यार तू सदके, उन्होंने मार तू सदके, उन्होंने प्यार तू सदके, मुरेंदे हन, कुटेंदे हन, पल मदीने बजेंदे हन, मारते थे, कहते थे तोड़ के जा, सामने मदीना है, मुस्तफा है। आज मिनहाजुल कुरान ये चाहता है कि दिल की इस नगरी में मदीने की वो मोहब्बत के चश्मे फिर रवा हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरमा पे तवज्जो चाहता हूँ। मैंने सरनामा कलाम में कुरान मजीद की सूरा आले इमरान, ये तीसरी सूरा है, इसकी आयत मुबारक का नंबर है 101। 101 मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मैं तवज्जो चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ चले तो इंशाअल्लाह अजीज आज ऐसा अकीदा दे के जाऊंगा कि जितनी भी जमाने की आंधियां चले, अकीदा कभी डगमगाएगा नहीं। अकीदा कभी डगमगाएगा। सिर्फ एक मेरी गुजारिश है, तवज्जो मेरे साथ साथ चलना। बारी ताला ने इरशाद फरमाया वाकई फतकफुरून, ये कैसे हो सकता लोगों तुम कुफर कर खिताब ईमान वालों से कि ईमान वाले कुफर की तरफ पलट नहीं सकते। जिसने कलिमा पढ़ लिया, अपने गले में मेरे रसूल की गुलामी का पटा डाल दिया, कायनात का रब कहता है अब लाख कुफर
और उनके हमारी साजिशें कर ले। ईमान वालों, तुम्हारा ईमान कभी डगमगा नहीं सकता। चाहते हो ईमान बचा रहे? जी जी। भाई कोई गया गुजरा भी मुसलमान हो ना, अमल बड़ा भी कमजोर हो, वो इतनी दुआ जरूर करता, मौला जाते हुए ईमान की सलामती। और अगर चाहते हो ईमान सलामत रहे तो कुरान से बढ़कर तो जमानत किसी। अब कुरान सुनिए, देख साहब आपकी नजर फरमाया वकई फतह फरून। भाई ये मेरे पास इत्तेफाक है, ये जलंधरी साहब का तर्जुमा है मेरे फतहुल कदीर, फतहुल हमीद है जो भी। भारत कहने का मकसद है जो आपका मजाज अकीदा मसलिक है, आपके घर में जो तर्जुमा है जाकर वो पढ़ लीजिएगा, मेरी बात से कोई इख्तलाफ नहीं करेगा। वकई फतह फरून, कैसे हो सकता लोगों तुम कुफर कर जाओ? बोला क्यों? जिसने कलमा पढ़ा, ईमान लाया। अब पहले मुखातिब तो सहाबा इकराम है ना, रिज़वानुल्लाह अलैहिम। जब सहाबा से खिताब है तो जिस सहाबी ने कलमा पढ़ा 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र, हजरत कोई तो उम्र थी ना कलमा पढ़ने से पहले, कोई आखिरी उम्र में कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। किसी ने 20 साल गुजारे, 30 गुजारे, 50 गुजारे, वो पिछले जो 50, 60, 70 साल गुजारे, कोई काफिर था, कोई ईसाई था, कोई यहूदी था, कोई मसलक धर्म अकीदा मजहब तो था ना उनका। आप वो छोड़ के कलमा पढ़ रहे हैं ना। अब कुरान उनको कहता है कि मेरे नबी के गुलामों तुम वापस कुफर की तरफ पलट। उनके बाद आज हमें भी कहता है कि ईमान वालों कुफर की तरफ तुम कभी जा। बोला क्यों? एक सवाल है। सवाल ये है कि जिस किसी ने भी कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने से पहले कोई धर्म तो था ना उसका, कोई मजहब था, किसी अकीदे पर था, ईसाई था, हिंदू था, काफिर था, यहूदी था, आतिश परस्त था, जैन मत का पैरोकार था, किसी अकीदे पर था, उसने 20, 30, 50 साल गुजारे। अब वो कुफर की तरफ क्यों नहीं पलट सकता? क्यों नहीं पलट सकता? कहा तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, तुम कुफर की तरफ पलट नहीं सकते इसलिए कि तुम्हारे ऊपर कुरान पढ़ा जाता है। तुम्हारे ऊपर कुरान पढ़ा जाता है। इसका मतलब है जब तक इस उम्मत का ताल्लुक कुरान से जुड़ा रहेगा, ईमान सलामत रहेगा। ईमान सलामत रहे। अगर चाहते हो ईमान सलामत रहे तो अपना ताल्लुक कुरान से। अब हमारी तरह एक सवाल है, वालों सवाल ये है कि अगर कुरान के साथ ताल्लुक जुड़ने से ईमान सलामत रहे तो चाहिए था यहाँ बात मुकम्मल हो जाए। अभी कुरान ने यहाँ बात रोकी नहीं, साथ ही फरमाया वफीकुम रसूल, उसका रसूल भी तुम्हारे अंदर मौजूद है, उसका रसूल भी तुम्हारे अंदर मौजूद। यानी कहना जो चाहता है कुरान, क़यामत तक ईमान वालों, इस्लाम वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर इस्लाम की, ईमान की ज़मानत चाहते हो, ईमान की सलामती चाहते हो, एक हाथ दामने कुरान पर हो, दूसरा हाथ दामने साहबे कुरान पर हो। बहुत आला। सिंध वालों, तालोबानी वालों, सियालकोट वालों, जब तक तुम्हारा ताल्लुक एक तरफ कुरान से जुड़ा रहे, दूसरी तरफ साहबे कुरान से जुड़ा रहे। जब मैं कहूँ ना, आम बंदों के लिए बता रहा हूँ, जब मैं कहूँ साहबे कुरान तो इससे मुराद है जिसका मिलाद मना रहे, जिसका। और याद रख लो, मिलाद
तवज्जो चाहता हूं, मैं अकीदे की बात करने लगा हूं। शिर्क की जड़ काटने के लिए मिलाद से बड़ी दलील कोई नहीं। मिलाद उसका होता है जो पैदा हो, वो खुदा। तो मिलाद मनाने से शिर्क नहीं होता, जड़ कट जाती है। वफीकुम रसूल, उसका रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद। मैं तवज्जो चाहता हूं, मैंने बड़ी अहम बात करनी है और मैं करके आगे गुजरूंगा। मैं चाहता हूं अगर ये दो निस्बतें ईमान वालों तुम्हारे मन में मजबूत हो जाए, एक तरफ मन का ताल्लुक कुरान से जुड़ जाए, दूसरी तरफ मन का ताल्लुक सोहबे कुरान से जुड़ जाए, तो कुरान कह रहा है क़यामत तक तुम्हारा ईमान कभी मुतज़लज़ल हो नहीं सकता। इसका मतलब है इन दो में से अगर किसी एक निस्बत से ताल्लुक कमजोर हो गया, ईमान का रिश्ता कमजोर हो गया। अगली बात तो बच्चों चाहता हूं, इन दो में से किसी एक से ताल्लुक अल्लाह ना करे, किसी एक से ताल्लुक कट गया तो लाख नमाज़े रोजा सब कुछ कर, ईमान से ताल्लुक कट गया। एक लोगों कुरान नहीं छोड़ना और दूसरा दामने साहबे कुरान नहीं छोड़ना। अब कुरान पढ़े तो जगह जगह दावतें ये दो हैं। और ये हुआ पता क्या, ये आयतें नाज़िल कब हुई? शान नज़ूल, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके जलवा अफरोज मदीना हुए। हजूर मदीना पाक आए, मदीने में बसते थे बड़ी तादाद में यहूदी। जब मेरा नबी आया ना मदीने में, तो जो यहूदी अपने घर से निकलता, मेरे नबी के सामने आता, मेरे रसूल की मजलिस में बैठता, कोई मेरे नबी का चेहरा देखता, आता तो यहूदी होता, जाता तो कलमा पढ़ जाता। कोई मेरे नबी की तालीमात सुनता, आता मजलिस में, होता काफिर, उठ के जाता तो मोमिन होता। दाल वाली वाले समझ नहीं आई। मैं तवज्जो चाहता हूँ, फिर मैं जुमला बदलने लगा हूँ। मेरे नबी का जो चेहरा देखता, मेरे नबी का जो चेहरा देखता, होता चेहरा देखने से पहले काफिर, इधर नजर चेहरे पे पड़ती, तीर दिल पे लगता, नजर चेहरा मुस्तफा पे, दिल पे कलमा जारी हो जाता। अच्छा नहीं समझ आई, मैं थोड़ी बात नीचे लाता हूँ ताकि हर बंदा समझे, हर बंदा समझे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का नाम सुना है रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे फिक़्ह के इमाम हैं। उनके एक शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद। क्या नाम है? किबला किताबों में लिखा, रब ने इमाम मोहम्मद को बड़ा हुस्न दिया था। इतने हसीन थे कि एक दिन सवारी पे जा रहे थे, किसी काफिर ने देखा, दौड़ता आया, कहने लगा इमाम मोहम्मद जरा रुकना, इमाम मोहम्मद जरा रुकना। आप रुक गए, फरमाया बोलो। उसने कहा अपने नबी का कलमा पढ़ा, अपने नबी का कलमा पढ़ा दो। इमाम मोहम्मद ने पढ़ाया कलमा, चलने लगे। कलमा पढ़ के जब मोमिन चलने लगा, किसी ने पूछा अरे तूने कलमा पढ़ा, अपना धर्म छोड़ा, अपना मजहब छोड़ा, इस्लाम कबूल किया, तूने इस्लाम की कोई खूबी देखी? कहा कोई नहीं। कहा इस्लाम का कोई कमाल देखा? कहा कोई नहीं। कहा तूने अपना मजहब क्यों छोड़ा? उसने कहा मैंने इमाम मोहम्मद को देखा। डालने वाली वाला तवज्जो करना। कहा क्यों छोड़ा मजहब? कहा इमाम मोहम्मद को क्या देखा? कहा इमाम मोहम्मद को देखा। पूछा बाबा इमाम मोहम्मद में तूने क्या देखा? तूने अपना मजहब छोड़ दिया, क्या देखा? उसने कहा मैंने ये देखा, तवज्जो, मैंने ये देखा, अरे जिनका छोटा मोहम्मद इतना खूबसूरत है, इनका बड़ा मोहम्मद कैसा होगा? अरे रिसाल सरकार किया
अज़मत व शान मुस्तफा, चेहराए बद्दुहा, चेहराए बद्दुहा, सरकार की आमद, सरदार की आमद, लजपाल की आमद, हजूर की आमद, नूर की आमद। उस कलमा पढ़ने वाले ने जवाब जो दिया, ये जवाब ईमान पर बहार बन जाएगा। उसने कहा मैंने ये देखा, अरे जिनका उम्मती इतना खूबसूरत है, इनका नबी कैसा हो। और ईमान वालों जरा थोड़ी देर मन में अपनी आंखें झुकाकर मसलक अकीदे की आंखें, मोहब्बत की आंखें मन में जान कर जरा सोच कर बताओ, जो नबी इतना हसीन था, उसके हसनैन करीमैन कितने हसीन थे। मुझे नहीं पता उनके हुस्न जल्वों का आलम क्या होगा। मैं तो इतना कहता हूँ 14 सदियां गुजर गई, जिनकी आल इतनी आज खूबसूरत है, इनका नाना कैसा होगा। अच्छा भाई तो बच्चों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जो यहूदी आता, काफिर आता, ईसाई आता, बुत परस्त आता मेरे नबी के दरबार में, नजर जो मेरे नबी पर पड़ती, मेरे नबी का जो जलवा देखता, मेरे नबी की तालीम सुनता, मेरे नबी की मजलिस में बैठता, आता यहूदी होता, उठ के जाता तो मोमिन होता। जब हर कोई कलमा पढ़ने लगा ना, हर कोई कलमा पढ़ने लगा, अब पूरा मदीना इस्लाम के नूर से मुनव्वर होने लगा। हर तरफ ईमान की बहार आने लगी। इसने भी कलमा पढ़ लिया, उसने भी पढ़ लिया, वो भी मोमिन। यहूदी इकट्ठे हुए, यहूदी इकट्ठे होकर सोचने लगे, अगर इसी तरह इस्लाम की दावत फैलती रही, मुसलमानों के नबी का पैगाम चलता रहा, तो एक दिन वो आएगा मदीने में यहूदी कोई नहीं मिलेगा, सारे कलमा पढ़ जाएंगे। यहूदी इकट्ठे हुए, रात को सोचने लगे क्या करें। यहूदियों ने एक प्लानिंग की, एक साजिश की, मनसूबाबंदी की। मनसूबा पता क्या बनाया कि सुबह हमारे चंद जवान मुसलमानों की मजलिस में जाएं, इनके नबी की सोहबत में बैठे और तालीमात से मुतासर होकर कलमा पढ़ लें, और दुनिया को पता चल जाए इसने कलमा पढ़ा, इसने कलमा पढ़ा। जब मदीने वालों को पता चल जाए ना कि कलमा पढ़ गए हैं, वो वापस अपने यहूदी होने का ऐलान कर दे, वापस अपने यहूदी होने का ऐलान कर दे। अब लोग पूछेंगे भाई तूने तो कल कलमा पढ़ा था, आज क्या हुआ। तो तुम इल्जाम और ताना ये देना कि हम जो सुनते थे करीब जाकर देखा वो नजर नहीं आया, जो सुनते थे वो नजर। माज़अल्लाह मुसलमानों के कोलो फेल में तजाद है। हम ये बात करेंगे इस्लाम पर, और इस्लाम की आड़ में बानिए इस्लाम पर, और नतीजतन इस्लाम की बढ़ती हुई रफ्तार रुक जाएगी, हमारी यहूदियत बच जाएगी। इधर रात यहूदियों ने ये प्रोग्राम बनाया, मंसूबा बनाया, उधर रब ने जिब्रील भेजा, जिब्राइल जाकर ऐलान कर, मदीना के यहूदियों तुम क्या दुनिया का कुफर यहूदियत इकट्ठी हो जाए तो मेरे नबी का गुलाम बन गया, उसका कदम कभी उखड़ बोला क्यों? कहा मैंने कुरान जो भेजा है, मैंने कुरान जो भेजा है, तो तलालैकुम आयातुल्लाह, जब तक तुम पर कुरान पढ़ा जाता रहेगा। और याद रख लो, अगर कोई ये कहे कि कुरान ही काफी है, तो कुरान ईमान की हिफाजत की जमानत, वफीकुम रसूल, उसका रसूल भी तुम्हारे अंदर। ईमान वालों, ये दो निस्बतें, कुरान और साहबे कुरान, जब तक उम्मत का ताल्लुक इनसे जुड़ा रहेगा, अर्श वाला ऐलान कर रहा है, मैं रब जमानत देता हूँ ईमान सलामत रहेगा। अब मैं एक बात कहने लगा हूँ बड़ी माजरत के साथ, कोई महसूस ना करे। हम जो मिलाद मनाने वाले अहले सुन्नत, हम साहबे कुरान की बात बड़ी करते हैं,
साहबे कुरान की बात, रूए जमीन पर हमसे बढ़कर हजूर से मोहब्बत का दावा करने वाला, मगर बड़े अफसोस के साथ हमारा कुरान से ताल्लुक कमजोर है। कुरान से ताल्लुक, जब मैं कहूँ कुरान से ताल्लुक कमजोर तो इसका मतलब है कुरान पढ़ते नहीं, कुरान को समझते नहीं, कुरान की दावत नहीं देते, कुरान की तालीमात और अहकाम पर अमल नहीं करते। इससे मुराद ये। तो मेरे अजीजों, आज दो दावतें हैं जहां मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल से के सीने मुनव्वर हैं, अपनी नस्लों को मुंतकिल करते हो, खुदा के लिए वहां अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ो। अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ो। हजरत शकीक बल्खी, बल्ख के एक बड़े सूफी गुजरे हैं, बड़े सूफिया में एक नाम है शकीक। तवज्जो चाहता हूँ, उनसे किसी ने पूछा, हुजूर कब्र में बड़ा अंधेरा होगा, कब्र की रोशनी का कुछ सामान तो बता। और याद रख लो मेरे अजीजों, अफजल कादरी साहब, मैं आपकी नजर करने लगा हूँ, कब्र में अंधेरा है, कब्र में आपसे बढ़कर इसकी गवाही कौन देगा? आए रोज हम अपने अजीजों को नहीं कब्र में उतारते, कब्र में कोई रोशनी नहीं, कब्र में कोई रोशनी नहीं। जो चाहता है कब्र रोशन हो जाए, आज रोशनी दुनिया से लेके जाए। कब्र में कोई रोशनी नहीं, रोशनी इस दुनिया से लेके जाओ। पूछा शकीक बल्खी, कब्र में बड़ा अंधेरा, कोई अमल तो बताया कि कब्र रोशन हो जाए। फरमाया हमने भी अपने बड़ों से पूछा था, बुजुर्गों से, कि कब्र का नूर कहां से मिलता है? तो बुजुर्गों ने बताया था, ववजदनाहु फी सलातिल लैल, रात को उठ के मुसल्ले पे खड़े हुआ करो, रात के सजदे कब्र को रोशन करते हैं। रात के सजदे, अब रात कौन उठ के सजदा करे? हमने तो दिन के सजदे भी छोड़ दिए, हमारी जिंदगियों में नमाजें नहीं रही, अज़ानें गूंजती हैं, मस्जिदें वीरान हो रही हैं। खुदा के लिए लोगों, अपना ताल्लुक मस्जिद से जोड़ो, अपना ताल्लुक मस्जिद से जोड़ो। रूए ज़मीन का कोई सूफी, कोई पीर, कोई अल्लाह वाला ऐसा नहीं हुआ जिसका ताल्लुक मस्जिद से ना हो। बेशक बेशक बेशक। जो इसके अलावा बताए वो झूठ कहता है। मुस्तफा की तालीम नहीं, मुस्तफा की तालीम मस्जिद है। बेशक बेशक। अगर चाहते हो कब्र रोशन हो जाए तो कब्र बातों से नहीं, रात के सजदों से रोशन हो। और जुमला कहना चाहता हूं, अगर सुन सको, रात के सजदे में बड़ी ताकत, बड़ी ताकत। वासिफ अली वासिफ आपके जमाने का सूफी गुजरा है, लाहौर की धरती पे लेटा है दरवेश, नौजवान नस्ल ने पढ़ा होगा। उस वासिफ से पूछा, हुजूर रात के सजदे में कितनी ताकत है? फरमाया रात का सजदा, रात का सजदा इतना ताकतवर, इतना ताकतवर कि रात का सजदा दिन के तूफानों का रुख बदल देता। रात का सजदा दिन के तूफानों का रुख बदल देता है। मेरे शेख इस सदी के मुजद्दिद डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी से पूछा, हुजूर रात के सजदे में क्या कमाल है? फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, रात के सजदे में इतनी ताकत तो सर रात के सजदे में अल्लाह के हुजूर झुक जाए, उस सर को फिर रब मखलूक के सामने झुकने नहीं देता। उस सर को फिर रब मखलूक के सामने। अरे तकबीर, अरे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, अटपाल की आमद। अज़मत व शाने कुरान, अज़मत व शाने साहबे कुरान, अज़मत व शाने औलिया। लोगों रात के सजदे में कितनी ताकत। आज हर घर का मसला है, बीमारी आ गई है, जाती नहीं है।
इलाज करवा करवा के थक गए, जो थक गया वो तवज्जो करे। कोई कहता जी मेहनत बड़ी करते हैं पूरी नहीं पड़ती, चूल्हा नहीं जलता, रही सही कसर तो महंगाई ने निकाल दी। आज हर घर की परेशानी, परेशान हाल लोग सुने, खुदा की कसम इससे बड़ा तमीज किसी पीर से नहीं मिलेगा। मेरे सामने पीर साहब सैयदा वाली बैठे हैं, सुनो वासिफ कहता है रात के सजदे में इतनी ताकत है कि दिन के तूफानों का रुख मोड़ देता। अब अगली बात करने लगा हूं, अगर समझ सको मिनाजुल कुरान के रुफाका के नाम करता हूं। हजरत इमाम बसरी बैठे हैं, इनसे बड़ा भी कोई सूफी और वली होगा? ये मौला कायनात सैयद अली और मुर्तजा के मुरीद और खलीफा है, हमारे कादरी सिलसिले के शेख हैं, मौला कायनात के खलीफा हैं। उनके पास उस जमाने में कौम के सरदार गए, अर्ज करने लगे हजूर कौम ने भेजा है कि बड़ी उलझन परेशानी है, हमारा मसला हल कर दे। फरमाया क्या बात है, तवज्जो चाहता हूँ। अर्ज की हजूर परेशानी ये है कि हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम हुक्मरान है, हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम हुक्मरान है, दुआ करे रब का जी अजाब टल जाए, इस जालिम से जान छूट जाए। आपने फरमाया जिस कौम ने भेजा है ना जाकर मेरा पैगाम दे दो, ये अजाब दुआओं से नहीं टलेगा। तवज्जो चाहता हूँ, ये अजाब दुआओं से नहीं टलेगा। ये हुक्मरान नाहल जालिम इतना बड़ा अजाब है कि फरमाते हसन बसरी के मेरी दुआ भी कुछ नहीं करेगी, लेकिन साथ ही फरमाया जाकर जिन लोगों ने भेजा है ना उन लोगों को मेरा एक पैगाम दे दो। तवज्जो चाहता हूँ, उन लोगों को मेरा पैगाम दे दो। अर्ज के हजूर हुक्म करें, क्या पीर साहब कुछ पढ़ने के लिए बताएंगे, वजीफा देंगे, हजूर हुक्म करो। फरमाया जाकर लोगों से कह दो कि लोगों तुम अपने आमाल बदल लो, रब तुम्हारा हुक्मरान बदल दे। लोगों अपने आमाल बदल लो, रब तुम्हारा हुक्मरान बदल दे। मेरे अजीजों ये महंगाई, ये जुल्म, ये सितम, इज्जतें लुट रही है, जीना मुश्किल हो गया। बंदा सोचता है, रोता हुआ कहता मौला हमारे हाल देख। बंदा रोता है मौला मेरा हाल देख। उधर से आवाज आती है बंदे अपने अमाल देख, बंदे अपने अमाल देख। अगर चाहते हो हालात अच्छे हो जाए, खुदा की कसम एक ही तरीका, लोगों अमाल बदल दो, अमाल बदल दो। तो वासिफ कहते हैं दिन का तूफानों का रुख रात के सजदे बदल देते। और मेरे शेख फरमाते हैं रात के सजदे, जो किबला आपने फरमाया था, रात के सजदे इतने ताकतवर हैं कि जो रात बंदा अल्लाह के दूर झुक जाए, जिसका सर रात के अंधेरे में अल्लाह के दूर झुक जाए, दिन के उजाले में रब उस सर को मखलूक के सामने झुकने। आज के मिलाद पाक का एक पैगाम ये है, खुदा के लिए दिन के उजाले के सजदे भी ना छोड़ो, और कभी कभी रात की तारीकी का सजदा भी कर लिया करो। मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी रात, आधी रात, थोड़ी रात, मैं कहता हूँ नहीं बाबा कभी तो खड़े हो, कभी मुसल्ले पे खड़े ना कर सको ना, इशा पढ़ के जब बिस्तर पे जाकर सोने लगो, बिस्तर पर जाने से पहले 2 नफल पढ़, थोड़ी देर मुसल्ले से ताल्लुक लो। और खुदा की कसम ये रात के सजदे कब्र पर नूर है, ये कब्र की रोशनी है, और किसी को कुछ नहीं मिला जिसने रात के सजदे नहीं किए। जो कुछ मिला रात के सजदों में मिला। सैयदा कायनात से बड़ा भी कोई होगा नहीं। मुस्तफा करीम की शहजादी जिनके दांत में क़यामत के दिन सर झुका दिए जाएंगे, नक्के सुनो सकूं कुछ अबसारकुम, कोई सर ऊपर न उठे, मुस्तफा की शहजादी आ रही है। वो सैयदा भी इशा पढ़ के सर सजदे में रखती, रात गुजरती जाती, मुअज्जिन सुबह की अज़ान देता, सैयदा शिकवा करती, अर्ज करती मौला रात इतनी छोटी कि फातिमा जी भर के एक सजदा नहीं कर सकती।
तो मेरे अजीजों, रात के सजदे और जिस नबी का मिलाद मना रहे हो, हम कहते हैं इश्क नबी में मौत भी कबूल है। ये कैसा इश्क है कि मेरे और आपके नबी रात इतना सजदा करें, इतना सजदा करें, इतना क्याम करें कि रब को भी कहना पड़े कुमिल लैला इल्ला कलीला। महबूब इतना ना खड़ा हुआ कर, तेरे कदमैन मुबारक मुतबर्रम हो जाते हैं, इतनी देर ना खड़ा हुआ कर, अब इनको थोड़ा सा कर लिया। हजूर पूरी पूरी रात खड़े हो जाए, और ये उम्मत ही कैसी है, पूरी पूरी रात सो के थक जाए फिर भी सजदा नसीब नहीं। तो माल ये कर रहा था मेरे अजीजों, हजरत शकीक बल्कि से दूसरी बात पूछी, कहा हुजूर ये बताएं कि मुनकर नकीर आएंगे, मुनकर नकीर आएंगे, उनकी दहशत होगी, खौफ होगा, डरा होगा बंदा। पहली रात कब्र की, हर कोई छोड़ के चला गया, उनके सवालात बड़े सख्त हैं, खुदा जाने जवाब याद भी रहे ना रहे, दे भी सके ना दे सके। कोई अमल बताएं कि जवाब आसान हो जाए, याद भी रहे, आसान भी हो जाए। और याद रखो ये जवाब हम में से हर किसी ने दिया, ये सवाल हम सब से हो रहे हैं। जानना चाहते हो जवाब कैसे होगा? शकीक बल्कि से पूछा, हजूर जवाब कैसे दे? फरमाया फवजदनाहु फी तिलावतिल कुरान। अगर चाहते हैं मुनकर नकीर को जवाब दे सके और जवाब याद रहे तो कुरान पढ़ा करो, तो कुरान पढ़ा करो। तो मेरे अजीजों, मेरा एक पैगाम यह खुदा के लिए मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, हाथ बांध के कहता हूँ कुरान से ताल्लुक ना तोड़ना। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। कुरान से ताल्लुक ना कमजोर करना। ये क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में लेकर जाएगा। और मेरे आका ने फरमाया कि अपना हक लेने के लिए जो तुम लोगों से झगड़े करते हो ना, कि हम अपना हक नहीं मरने देंगे, फरमाया ये जो झगड़ा तुम करते हो ये झगड़ा कुछ भी नहीं। झगड़ा देखना हो तो क़यामत के दिन कुरान और खुदा का देखना। कुरान अल्लाह के दूर सिफारिश करेगा, मौला जी कुरान पढ़ता था, ये कुरान का बात करता था, ये कुरान की तबलीग करता था, ये कुरान का दर्स देता था, ये कुरान का पैगाम पहुंचाता था, ये कुरान पढ़ाता था, ये कुरान की तरफ बनाता था, ये कुरान की दावत देता था, ये दर्स कुरान मुनक्किद करता था, ये कुरान पर अमल करता था। कुरान उस बंदे को रब के दरबार में ले जाएगा और बख्शवा कर पकड़ के उस बंदे को जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। जिस कुरान ने कब्र में रोशनी दे दी है, जिस कुरान ने क़यामत के दिन बंदों तुम्हारी शफाअत करनी है, आज उस कुरान से ताल्लुक लो और याद रख लो कुरान की सारी दावत बंदे का ताल्लुक साहबे कुरान से जोड़ दे। मैं जुमला दोहरा रहा हूं, मेरा जुमला जाया ना करना। खुदा की कसम, अगर कोई बात, कोई दावत, कोई तबलीग कुरान की आड़ में ताल्लुक साहबे कुरान से तोड़े, वो सब कुछ है, कुरान की दावत नहीं है। कुरान आया ही इसलिए कि कारी का ताल्लुक साहबे कुरान से जुड़ा है। कुरान आया ही इसलिए कि कुरान पढ़ने वाले तुझे पकड़कर सूए गुंबद खजरा रवाना कर। और मैं अगली बात करने लगा हूँ, समझ आ जाए किसी को। कुरान आए शबे कदर जश्न बनाओ, महफिल करो, खत्मे कुरान करो। कुरान तो सदका ही साहबे कुरान का है। कुरान सदका साहबे कुरान का है। खुदा की कसम, अगर साहबे कुरान ना होता, मिलाद ना होता, तो कुरान ना होता। अगर मिलाद ना होता, कुरान ना होता। कुरान तो सदका मेरे मुस्तफा का है। खुदा जाने लोगों को कहां से दीन मिला, कैसे समझ आई दीन की। हमें तो कुल दीन इतना ही समझ आया, मोहम्मद मोहम्मद करेंगे मेरा। आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे
बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले। वफ़ीकुम रसूल, क़यामत तक कुरान है या नहीं है? कुरान है तो कुरान क़यामत तक कहता है मेरा रसूल भी मौजूद है, रसूल भी मौजूद, रसूल मौजूद है। जब रसूल मौजूद है, कुरान मौजूद है, दुनिया का कुफर आ जाए तुम्हारा अकीदा कभी हिलजुल नहीं सकता। अर्ज़ कर रहा था लोगों दावतें दो हैं, दावतें अब्दुल कादरी साहब, एक अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ो, दूसरा ताल्लुक पे तवज्जो रखना। भी मैंने अपनी तमहीद बनाई है, बुनियाद बनाई है, अभी तो मैंने आगे चलना है। थक तो नहीं गए? नहीं जानो वाली बोलो नींद तो नहीं आ रही? दावतें दो हैं, कितनी हैं? एक कुरान, दूसरी साहबे कुरान, साहबे कुरान। पढ़ू कुरान? भाई मैं कोई बुजुर्गों की बात करता, कोई तरीक की बात करता तो कहते जी ये तो बुजुर्गों की बातें कर दिया, मैं कुरान पेश कर रहा हूं। कोई माई का लाल कुरान को रद्द करने की जरूरत नहीं कर सकता। तवज्जो है? बिल्कुल। वाइदा की ललहुम तालो, जब इनको बुलाया जाए आओ, मौला किधर? इलामा अनज़लल्लाह, उस तरफ आओ जो रब ने नाज़िल किया है, कुरान की तरफ। दावतें दो हैं, आओ कुरान की तरफ। वाइलर रसूल, आओ साहबे कुरान की तरफ। दावतें दो हैं, पकड़ लो दामन कुरान का, पकड़ लो दामन साहबे कुरान का। और रईतल मुनाफिकीन, कुरान की बात हो दौड़ता जाए, इलाम रसूल साहबे कुरान की बात हो जाते हुए तबीयत पर बोझ आए। रईतल मुनाफिकीन युसद्दूना अन्का सदूदा, महबूब तेरे दर पे जाने की बात हो, तबीयत पर बोझ आए। अगर नहीं समझ आई तो मैं आसान करता हूँ, मक्का जाना हो तो दौड़ता जाए, मदीने की बात आए तो तबीयत पे बोझ आए। कुरान कहता है रईतल मुनाफिकीन। नमाज की बात हो, कुरान की बात हो, खुशी से जाए, दुरूद सलाम की बात हो, तबीयत पे बोझ आए। और रईतल मुनाफिकीन, जैसे कुरान की बात हो दौड़ता जाए, मिलाद की बात हो तबीयत पे बोझ आए। अब मैं एक बात करने लगा हूँ, जानो वाली और सिंध की सरजमीन पर खुदा की कसम, जो दीन हमने समझा, कुरान से ताल्लुक बड़ा जोड़ा, कुरान से ताल्लुक बड़ा जोड़ा, साहबे कुरान से ताल्लुक न जोड़ा तो सारी उम्र की तबलीग भी फायदा नहीं देगी। सारी उम्र का अमल बाद तबलीग में फायदा जबकि इसके बरक्स साहबे कुरान से ताल्लुक है, साहबे कुरान से ताल्लुक है। हुक्म कुरान पर अमल करने में अगर कोई कमी रह गई तो निस्बत साहबे कुरान फायदा देगी। भाई कोई कह सकता है, कोई कह सकता है अपने दौर की बात करके दलील कुरान से चाहिए, मिनहाजुल कुरान के मिंबर से अगर कुरान से दलील नहीं मिलेगी तो फिर मिलेगी कहाँ? मैंने 40 साल ताहिरुल कादरी के जोड़ों में बैठ के गुजारे हैं, मैं दलील कुरान से दूंगा। पढ़ो कुरान, बोलो अन्नहुम इज़्ज़लमू। मैंने कहा अगर कुरान से बड़ा ताल्लुक जोड़ा, साहबे कुरान से ताल्लुक न जोड़ा तो कुरान का अमल भी फायदा। साहबे कुरान से ताल्लुक है, हुक्म कुरान पर अमल करने में कमी रह गई, इंसान है तो निस्बत साहबे कुरान
दलील अपनी जानों पर जुल्म कर बैठने वाले। जुल्म क्या है? कुरान ने कहा था ये कर, नहीं किया। कुरान ने कहा था खबरदार ये ना करना, हम कर बैठे। मौला हुक्म कुरान तोड़ दिया, गुनाह कर दिया। अब बता, कोई माफी का रास्ता है? कोई रास्ता, कोई सबील है? फरमाया एक ही बात है ईमान वालों, मालिक क्या करें? जाऊगा आ मेरे नबी की चौखट पे, आ मदीने, आ गुंबद खजरा के साए में, आ मेरे नबी के कदमों, रख जोड़े मेरे नबी के अपने सर पे। बोला हम तो रहते हैं डाडो वाली सिंध सियालकोट, बड़ी दूर मदीना तोड़ा, 2-2.5 लाख रुपए तो आप उम्रे पे लगते हैं, इतने दूर कैसे जाए? गरीब आदमी है। कहा जो मदीने नहीं आ सकता परेशान ना हो, सिंध में बैठे हुए दिल का रुख मदीने की तरफ कर, दिल का रुख मदीने की तरफ कर। क्या होगा? पकड़ दामन मेरे नबी का, आ मेरे नबी की चौखट पे। बोला फिर माफ कर देगा? कहा फस्तगफिरुल्लाह, अब माफी मांग, अब माफी मांग अल्लाह से। आ मदीने, पकड़ दामन मदीने वाले का। मैं जुमला बदल रहा हूँ, कुरान कहता है कुरान पढ़ लिया, कुरान का हुक्म तोड़ दिया, अब माफी चाहता है। माफी चाहता है तो साहबे कुरान का दामन पकड़। अब बना वसीला मेरे नबी को, फस्तगफिरुल्लाह, मदीने जा, अब माफी मांग अल्लाह से। मौला माफी तुझसे मांगनी है, जाऊं का मदीने क्यों भेजा? काबा बुला लेता, काबा बुला लेता, तू तो काबे में था, उधर बनाता, मस्जिद बनाता। कहा मैं तो काबे में हूँ, तुम्हें काबे वाले का क्या पता? काबे वाले का पता तो मदीने वाले। उस मदीने वाले को छोड़ के आते हो जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर खार। आ मेरे नबी की चौखट पे। बोला फिर फस्तगफिरुल्लाह, माफी मांग। आ गया बंदा, चारों नचार, नहीं जाना चाहता मदीने, मजबूर है, भाई माफी नहीं मिलेगी, अब जाना पड़ेगा। आ गया मदीने। बोला फस्तगफिरुल्लाह, तवज्जो रखना, अब माफी मांग अल्लाह से। बोला माफी तो इससे मांगनी थी, भेजा इधर। कहा माफ मांग माफी। आ गया मदीने, लगा माफी मांगने। मौला को माफी मांगने लग गया, माफ कर दे। कहा नाना माफी नहीं मिलेगी। बोला क्यों? कहा वस्तगफिरुर रसूल, अभी मैं इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा, मैं रब देखूंगा, इंतजार करूंगा। बोला किसका? कहा देखूंगा जिस साहबे कुरान के पास आया है उससे कोई शनासाई भी है या नहीं। रसूल, मेरा नबी इसकी सिफारिश करता है, मेरा नबी इसकी सिफारिश करता है या नहीं? नबी से कोई निस्बत है या नहीं? जैसा भी था, गुनहगार था, फासिक था, फाजिर था, बोला हुआ था, मगर जब दुरूद पढ़ता था तो मन जोश पाता। मिलाद का महीना आता, बारी बारी जाता, आ गया चौखट पे, या रसूल अल्लाह मुझसे भूल हो गई, गलती कर आया। मेरे नबी ने देखा, मेरे नबी ने देखा, मेरे नबी ने देखा, अरे जैसा भी है तो मिलाद मनाने वाला नबी का होता रहेगा, मिलाद नबी का होता रहेगा, मिलाद नबी का होता रहेगा, मिलाद नबी का होता रहेगा, गुस्ताख नबी का रोता रहेगा, गुस्ताख नबी का रोता रहेगा, मुनाफिक नबी का रोता रहेगा, गुस्ताख नबी का रोता रहेगा, मिलाद नबी का होता रहेगा। लाजपाल नबी के दर पे आ गया, मेरे नबी ने देखा जैसा भी है दुरूद और सलाम पढ़ता है, मेरा जिक्र होता है, सीना ठंडा होता है, मेरा नाम आता, आंखें बरसने लग जाती है, मेरी आपसे मोहब्बत करता है, मेरी मोहब्बत में भारी भारी जाता है। वस्तगफिरुर रसूल, मेरे नबी ने कहा मौला जैसा भी है तो मेरा गुलाम। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। मेरे नबी ने देखा मौला जैसा भी है मेरा गुलाम। लवजदुल्लाह तब्बा रहीमा, मुस्तफा तेरे लब बाल में हिलेंगे, रब से मोहब्बत
मुस्तफा तेरे रब हिलने की देर है, रब इसकी तौबा कबूल कर लेगा, इसकी तौबा नहीं देखेगा, मुस्तफा तेरी शफात देखेगा, तेरी सिफारिश देखेगा। ये नहीं समझ आई तो पंजाबी में तर्जुमा करा जो है, रब दे फड़े छुड़ाए मोहम्मद, रब दे फड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद फड़िया छुड़ा कोई नहीं सकता। तमाशा तो देखो, आतिश दोज़ख जगाए खुदा बुझाए मोहम्मद। हैरत है कि फर्दों से बड़ी बनाए खुदा सजाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो, आतिश दोज़ख जगाए खुदा बुझाए मोहम्मद। शाने मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद, शाने मुस्तफा जिंदाबाद मुख्तारे कुल जिंदाबाद, मुख्तारे कुल जिंदाबाद। इसीलिए तो कहते हैं मोहम्मद मोहम्मद करे दे सरकार की आमद, मरहबा लजपाल की आमद, मरहबा सरदार की आमद, इख्तियारात मुस्तफा जिंदाबाद, इख्तियारात मुस्तफा जिंदाबाद, शफाअत मुस्तफा जिंदाबाद। अच्छा भाई, कभी मौका बना तो फिर इख्तियारात मुस्तफा भी सुनाऊंगा, हाय 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 फिर बताऊंगा मुख्तार कुल किसे कहते हैं। हाय हाय। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को तवज्जो से सुनना। किबला किसी के मन में ख्याल आ सकता है कि ये जो मोहब्बत रसूल इश्क रसूल के जो नारे लगते हैं ना, ये बड़े सगीर की प्रोडक्ट कितने उठते रहते हैं कि जो बड़े सगीर वाले हैं जो मोहब्बत की बातें करते हैं, बस अमल करो। कोई कह सकता है पिछली सदी में इमाम आले सुन्नत मजद्दिद दीन व मिल्लत ये बात करते, और कोई आज यार मेहरबान हम पे इतराज कर देते हैं कि जब मिनाजुल कुरान वाले बड़े मोहब्बत इश्क की बात करते हैं। बाबा ना मिनाजुल कुरान वाले करते हैं, ना डॉक्टर ताहिरुल कादरी करता है, ना अहमद रजा खान करता है, ये तो मेरे मुस्तफा के सहाबा करते हैं। बेशक बेशक। अगर पूछो दलील तो भाई कुतुब सित्ता नहीं, मैं बुखारी पेश करूंगा। बुखारी पर तो किसी का इख्तिलाफ नहीं ना। आज बुहार वही कहते हैं कि बुखारी से मैं बुखारी देखता हूँ, और हमारा मजाज मसलन पता क्या है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का जो फरमान हो सारा आंखों में, हत्ता के हदीस से ज़ईफ भी हो तो सारा आंखों में। मेरे शायद फरमाते हैं कोई हदीस ज़ईफ नहीं होती, हदीस तो फरमाने रसूल है वो ज़ईफ नहीं होती। उस हदीस को रिवायत करने वाला रावी ज़ईफ होता है, हुजूर का फरमान ज़ईफ हमारे लिए ज़ईफ भी हो तो सारा आंखों में नबी का फरमान। लेकिन मैं ज़ईफ नहीं पेश करता, सित्ता नहीं बुखारी पेश करता। और याद रख लो, जो बुखारी जो हदीस हम पढ़ते हैं ना, सुनते हैं सुनाते हैं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, किसी हदीस को रिवायत करने वाला रावी होता है एक, किसी के रावी होते हैं 2, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 50, किसी का 100 सहाबा कहेंगे हमने देखा ये हुआ था, हमने सुना हुजूर ने ये कहा था। मैं वो हदीस पेश करने लगा हूँ जिसे 1500 सहाबा का अमल रवायत का 10, 20, 100, 50, 500 नहीं, 1000 नहीं, 1500 सहाबा। इससे बड़ी हदीस होगी कोई? बुखारी शरीफ 1500 सहाबा। हुदैबिया का मुकाम है, हुदैबिया का मुकाम है। मेरा रसूल उम्रे का इरादा करके चला मदीने से, हुदैबिया में रुके पड़ाव किया। मक्का वालों को खबर हुई कि मुसलमान अपने नबी के साथ बड़ी तादाद में निकले हैं, बदर हो गई, ओहद हो गई, मरने मारने की लड़ाइयां। मक्का वालों को पता चला मुसलमान निकले अपने नबी के साथ। उन्होंने अपना नुमाइंदा बनाया उर्वा बिन मसूद, कहा यहाँ देख जाकर मुसलमान आ रहे हैं, उनको देख उनके इरादे के हम भी तैयारी करें। उर्वा बिन मसूद हुदैबिया आया, मक्का के काफिरों का नुमाइंदा बन के, बाद अज़ां कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। जब हुदैबिया आए, ये मंजर देखा, उस वक्त काफिर थे, नुमाइंदा कुफार बन के आए। उर्वा ने जो कुछ देखा, देखकर वापस मक्का भागा। मक्का में दाखिल होते आवाज दी, या माशर कुरैश, या माशर कुरैश, मक्का वालों आ जाओ, मक्का वालों आ जाओ। जैसे आज ऐलान करते हैं, सारा मक्का आ गया, भागता
हुआ मक्का आया, उर्वा क्या खबर लाया? कहा खबर बाद में, पहले बात तवज्जो से सुनना। उर्वा क्या कहता है? बुखारी शरीफ कहने लगा इन्नी जे तो किसरा फी मुल्क ही व कैसरा फी मुल्क ही व नजाशी फी मुल्क ही। मक्का वालों सुनो, मैं ईरान गया, मैंने तख्त ईरान पे बैठा शहनशाह किसरा देखा, नस्ल बादशाह आदि मुमलकत दुनिया पर हुकूमत करने वाला। उस जमाने के ईरान का पता सिक्का कहां तक चलता था? अरब उसके हुक्म के तहत ईरान, इराक, अफगानिस्तान, रशियन स्टेट, बरेसगीर, पाको हिंद, ये सारा इलाका, इन पे हुकूमत ईरान का सिक्का चलता था। इतनी बड़ी सल्तनत थी, रूए जमीन आधी दुनिया में इसका सिक्का। उसने कहा मैं ईरान गया, मैंने तख्त ईरान पे किसरा देखा, कई साल मुल्क ही। मैं रोम गया, रोमन एम्पायर, यूरोप का बादशाह कैसर देखा। नजाशी मुल्क ही। मैं हबशा गया, ब्लैकिश कंट्री का सरदार, मैंने नजाशी हबशा देखा। मैंने रूए जमीन के बड़े बड़े बादशाह देखे, बादशाहों से प्यार करते कौमों को देखा, बादशाहों का प्रोटोकॉल देखा, बादशाहों का अदब देखा। वल्लाहि मार रही तुम्हारे कन फी कौमिन कत्तो मिसला मुहम्मदिन फी सहाबही। खुदा की कसम रूए जमीन पे किसी बादशाह का इतना अदब नहीं देखा जितना मुसलमान अपने नबी का। सदीक़ अकबर का अमल सुनो, फरूक आज़म का अमल सुनो, उस्मान गनी का सुनो, मौला कायनात अली और मुर्तज़ा का सुनो, रिज़वानुल्लाह अलैहि अशरा मुबशरा का सुनो। 1500 सहाबा का खुदा की कसम रूए जमीन पे किसी बादशाह का इतना प्रोटोकॉल नहीं देखा जितना मुसलमान अपने नबी का करते हैं। हदीस बड़ी लंबी है, उर्वा बता तो सही तू क्या देख के आया? का खुदा की कसम वो कुछ देखा जो अकल तसव्वुर नहीं कर सकता। उर्वा है क्या? कहा इदा तवद्दा कादू यक्तलूना अला वुदुही। बुखारी कहने लगा खुदा की कसम मैंने वो देखा जो अकल सोच नहीं सकती। क्या देखा? कहा जब नबी के मोहतरम वुदू फरमाने लगते, कायनात के ताजदार वुदू करने लगते, 1500 सहाबा गिर्द जमा हो जाते, हजूर के वुदू करते हुए पानी के कतरे चेहरे से बाजू से मस होकर जो जमीन की तरफ आते ना, सहाबा जमीन पर नहीं आने देते थे, हथेलियों पे देते। फजदा है यतना खमन खामतन इल्ला वक़द फी कफ़राज मिनहुम फदुल्ला कबहा वजहु वजिल्दहु। खुदा की कसम ये तो वुदू की बात है। आगे बढ़कर मैंने इससे भी अजीब मंजर देखा। उर्वा क्या देखा? कहा जब नबी मोहतरम लुआबे दहन फेंकना चाहते, कायनात के ताजदार थूक मुबारक गिराना चाहते, सहाबा उस लुआब को जमीन पर नहीं गिरने देते थे, हाथों पे लेते। उर्वा से क्या करते थे? कहा जिस खुश नसीब के हाथ पे आ जाता वो लुआब को चेहरे पे मरता, अपने जिस्म पे मरता। उसके हाथ में लुआबे पाक आ गया, इसका दिल मचलता, लुआबे रसूल की बरकत मिल जाए, वो दौड़ता जाता उसके हाथ पे हाथ। क्या करते हैं? चेहरे पे मरते। उस सिद्ध वालों मेरा जुमला ले जाना अगर समझ आ जाए, मुझे बताओ अगर इंसान एक दूसरे को अपने जैसा समझता हो उसके लुआब का यह अदब होता है। जो नबी के वुदू का पानी जमीन पर न गिरने दे, जो नबी के लुआब का पानी कतरा जमीन पर न गिरने दे, जो नबी के लुआब का इतना अदब करते हैं वो नबी का कितना करते हैं। और अगर ये नबी को अपने जैसा समझते होते लुआब और वुदू का इतना अदब होता, ये अदब बताता है वो समझते थे कायनात में मुस्तफा जैसा कोई। अच्छा जो बात कहना चाहता हूँ वो बड़ी काबिल तवज्जो है। उर्वा बिन मसूद कौन है? मक्के का काफिर, बाद में कलमा पढ़ा मुसलमान हुए, उस वक्त क्या थे? और मक्का वाले कौन है जिन्होंने मेरे नबी को मक्का से निकलने पर मजबूर किया? हजूर मदीने के सुकून से बैठने, बदर पप्पा कर दी, उहद पप्पा कर दी, खंदर पप्पा कर दी,
मतलब क्या, कितने काफर मारे जा चुके, कितने मुसलमान शहीद हो चुके। ये दुश्मनी मरने और मारने, दुश्मनी मरने मारने की। और जब दुश्मनी इतनी ज्यादा हो, जरा थोड़ा नीचे आ जाओ समझाने के लिए। हमारा किसी से छोटा मोटा झगड़ा इख्तलाफ हो जाए ना, फिर उसकी खूबी देख के भी कोई बयान नहीं करता, उस खूबी को भी नेगेटिव बयान करता बंदा। ऐसा या नहीं? अब्दुल कादिर साहब के बिला किसी बंदे से हमें प्यार नहीं है, नफरत है, थोड़ी देर से रंजे जाए तो फिर उधर अच्छा काम भी होता थी, वो हंस के कहने वाले यार ऐ कीता है, नेगेटिव करने है कि नहीं? ये मक्के का काफिर है। दुश्मनी छोटी मोटी लड़ाई नहीं, कई काफिर मर गए, दुश्मनी मरने मारने दिया है तो दुश्मन की तारीफ जाके अपने इलाके नहीं करे। कोई तो गल है ना जी उर्बा कहना चाहता है। सानू ते इन्नी समझ आई है, उर्बा जाके एक पैगाम मक्की वालियां नूं दे रहा है, एक इन्हां नूं दे रहा है। मक्के वाले पैगाम में है, ओ मक्के वालों, तुमने मुसलमानों पे बड़े जुल्म किए, मदीने के उनको सुख से रहने नहीं दिया। अब जो मैं देख के आया हूं, अब इस नबी और मुसलमानों से लड़ना छोड़ दो। कहा उर्वा क्यों? कहा देखा नहीं, जो लुआब नहीं गिरने देते खून गिरने देंगे, वो मर जाएंगे, मार देंगे, बच्चे जाने दे देंगे, नबी की जात पर आंच नहीं आने देंगे। इसलिए उर्वा कहता मक्का वालों अब लड़ाइयां छोड़ दो इस नबी से। और दूसरा पैगाम इन गुलामों को क्या मतलब, वो पता क्या है? कहता हूं मुसलमानों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, क्या मतलब नबी के गुलामों, जिस तरह हुदैबिया के मुसलमान नबी से प्यार करते थे, अगर ये प्यार कायम रहेगा, रूए जमीन का कोई काफिर तुम्हारे सामने खड़े होने की जरूरत नहीं करेगा। यही कुछ तो इकबाल ने कहा था, ये फाका का जो मुझसे डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल, फिक्र अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हजाज यमन से निकाल दो, अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज, इनको गोहो दमन से निकाल। बुझी आग इश्क की अंधेर है, मुसलमान नहीं ये राख का ढेर है। ये हजूर की मोहब्बत निकल गई है नसीब। तहरीक मिनहाजुल कुरान डॉक्टर ताहिरुल कादरी और मेरे मिनहाजुल कुरान के ये भाई कसम से दिन रात आपके पीछे जाके एक एक दरवाजे की कुंडी खटखटा के एक एक भाई बच्चे और बहनों को जाकर जो दर्श देते हैं, सिर्फ इतना कि दिलों में ये कफीयत बन जाए, मैं सो जाऊं या नबी कहते कहते, मैं सो जाऊं या नबी कहते कहते, खुले आंख सल्ली अला कहते। ओ मेरे अजीजों, आज की इस मजलिस का ये पैगाम आपको समातों और दिलों की नजर करना चाहता हूँ। खुदा के लिए इस मन का ताल्लुक अपने नबी से मजबूत, इस मन का ताल्लुक कुरान से मजबूत इंशाअल्लाह। और जिस मन में कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत, अदब और इताअत जमा हो जाए, वहीं से विलायत का आगाज होता है, वहीं से रूहानियत का आगाज होता है, वहीं से नूर के चश्मे फूटते हैं। और मेरे अजीजों, आपको अल्लाह सलामत रखे और बरकतें दे। मुझे दामने वक्त का एहसास है, अंदाजा नहीं, बस मैं गुफ्तगू को समेटते हुए यहाँ इतना अर्ज करूँगा कि आओ अपने तन और मन में हजूर की मोहब्बत के चिराग जलाओ, जिंदगी हजूर की इताअत में लाओ, ताकि दुनिया भी रोशन हो और कब्र और आखिरत भी रोशन हो। मेरी दुआ है रब्बे कायनात अहलियान सिद्द पे करम और फजल के दरवाजे मजीद कुशादा करे, आपकी नस्लों की हिफाजत फरमाए। अगर हम चाहते हैं ईमान की हिफाजत हो जाए और ईमान सलामत रहे, तो एक अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत करो और दूसरी तरफ साहिबे कुरान से मजबूत करो। और मिनहाजुल कुरान यही पैगाम दे रहा है, आओ अपने सीनों में अपने नबी की मोहब्बत के चिराग। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जो मुकर्रर भाई हैं, अकीदा खत्म नबूवत अल्लामा मोहम्मद वकास कादरी साहब, बड़ी प्यारी शख्सियत है,
बड़ा खूबसूरत बोलती हैं, नौजवान बाबल आदमी है, अल्लाह इनको सलामत रखे। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मस्कत से लेकर जापान तक हजूर के दीन और अजमत का परचम बुलंद किया है। वो अल्लामा वकास कादरी साहब मेरे भाई का ला रहे हैं, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, लंबे लंबे सफर करके मुकर्रर आते हैं सिर्फ इसलिए अपने नबी की बातें आपको सुनाएं, हजूर का जिक्र करके आपके और हमारे सीने ठंडे हों। ये इतना बड़ा गांव है, मुझे अभी साहब खाना मेजबान जो मिले उन्होंने बताया, अल्लाह का शुक्र है हमारे गांव में जट बरादरी है सारी और कुछ घर गुजर बरादरी के हैं, बड़ा इत्तेफाक है, मोहब्बत है, अमन है। गांव बड़ा है, एक यूसी लेवल का बड़ा गांव, साथ आपके डालो वाली है, मिनाजुल कुरान का भी नेटवर्क है। अल्लाह अफजल कादरी साहब को सलामत रखे, आपके इलाके के नाज़िम से चेयरमैन है, अल्लाह इनको फिर बनाए। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, गांव बड़ा है, लोग बड़े हैं, मस्जिद छोटी है, इसमें मैं चाहता हूँ बाहर भी लोग बैठे और लोग आए। तो ये नहीं भाई अच्छा भी आज के अफजल कादरी साहब ने बुलाया, पीर साहब आ रहे थे, असि आगे, तो मेरे पापा ये मिलाद के दिन है, हमने कोई नफरत की बात की, कोई कदूरत की बात की, कोई रंजिश की बात की, हम तो मोहब्बत के अलामबरदार हैं। तो मैं कहता हूँ सारों को लाओ, आओ यार उस मजलिस में चले जहाँ इसके मुस्तफा की बात हो, जहाँ आले बैत की बात होती है, मोहब्बतों की बात होती है। तो आओ हम सारे मिलके इस मजलिस को और आबाद करें, इसमें और लोगों को दावत दें ताकि हुजूर की मोहब्बत का चिराग हर घर में रोशन हो जाए। बाबा अलैना इल्लल बलाग।